अभी हम पिछली बार बताए थे रैखिक समीकरण युग्म हल करने की आलेखी विधि यानी ग्राफी विधि से कैसे हम रैखिक समीकरण युग्म हल करते हैं। अब आज हम आपको बता रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। बीजगणितीय विधियाँ में 3 विधियाँ हैं। पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि विलोपन विधि और तीसरी विधि वज्र गुणन विधि। तो इसमें से आज हम प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? दो समीकरण हैं रैखिक समीकरण युग्म जो कहलाते हैं। इसमें से किसी एक समीकरण में से एक चर यानी x का या y का मान, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे तो एक चर में रैखिक समीकरण आ जाएगा और उस चर का मान हम पक्षांतरण विधि से हल कर लेंगे। अब इसको देखिए उदाहरण के रूप में हम इसी को मान लिए ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। समीकरण एक से हम मान लीजिए x का मान निकाल लेंगे और उस x के मान को दूसरे में रखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, या x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। अब x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने या रखने पर प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है जहाँ x है उसका ये मान y के पदों में रख देंगे तो क्या मिलेगा, दूसरे में रखना है यहाँ 8 इंटू जो मान है 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 2y बराबर 10। अब केवल y इसमें है तो y का मान निकल जाएगा। सबसे पहले इसको हम काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 का गुणा अंदर कर देंगे 13 चौका 52 माइनस 12y माइनस 2y बराबर 10। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 52 ऋण 14y बराबर 10। इसको उधर कर दे रहे हैं और पहले लिख रहे हैं 14y बराबर हो जाएगा 52, ये इधर आ जाएगा ऋण 10। 14y बराबर 52 में से 10 घट जाएगा 42, या y बराबर 42 बटे 14 या y बराबर 3। तो y का मान आ गया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। मान लीजिए पहले में रख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे 3, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे 3 बराबर 13, यानी 2x धन 9 बराबर 13। इसको उधर कर देंगे 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, 2x बराबर होगा 4, इसलिए x बराबर होगा 4 बटे 2, x बराबर 2। तो x का मान 2 और y का मान 3 आंसर नीचे लिख देंगे।
अब हमको ये चेक करना है कि ये आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो x और y के मान समीकरण में रख दें, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो सही है। यहाँ हम दिखा रहे हैं कैसे हम जांच करेंगे, उत्तर की जांच। x का मान 2, तो समीकरण 1 में अगर हम रखेंगे 2 गुणे 2 धन y का मान 3, क्या आएगा, ये 13, ये 4 धन 9, यानी 13 बराबर 13 संतुष्ट हो गया, दोनों पक्ष बराबर, इसलिए उत्तर सही है। इसी तरह से दूसरे में भी रख के हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। अब आपको प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्नों के हल हम आपको भेज रहे हैं, और इस उदाहरण और उन प्रश्नों के हल के आधार पर पूरी प्रश्नावली 3.3 हल करना है, और इसके बाद हम दूसरी विधि तक विलोपन विधि बताएंगे।